इतना बकवास ना करो, ठीक है। प्यार बच्चों नमस्कार, मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। उसके साथ साथ क्या भैया, रोशन ऑनलाइन क्लासेस। क्लियर है, आवाज़ आ रहा है ना बढ़िया से? चलो जी। तो मतलब ये है, पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे? 96 और 404 का HCF और LCM निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब आगे हमको सीखना है कि इसको चेक कैसे करेंगे, वो भी सीख लिए थे, ठीक है। इसको चेक कैसे करते हैं, तो उसके लिए नियम है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ये भी सीख लिए। इसके बाद आएगा कि अगर पहली संख्या दे दिया जाए, दूसरी संख्या दे दिया जाए, HCF दे तो क्या निकालना होगा? LCM। और अगर LCM दे दिया जाए तो HCF निकालना होगा। अगर HCF और LCM दे दिया जाए, पहली संख्या दिया जाए तो दूसरी संख्या निकालना होगा, और अगर दूसरी संख्या देगा तो पहली संख्या। अब ऐसे अचर कचर तो समझ में आता नहीं जब तक बड़ों पर जाएंगे, समझ रहे हो ना? चलो जी, नियम क्या है भैया? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उसके या उनके कर दीजिए, क्योंकि दो से अधिक हो जाते हैं, उनके क्या क्या भैया? HCF और किसके? LCM ना, LCM के गुणनफल के बराबर होता है। के बराबर होता है मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो संख्या लेते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, क्योंकि दो संख्या तो एगो पहला है और दूसरा होगा, है ना जी। अगर दो संख्या, पहली संख्या और दूसरा क्या है? दूसरी संख्या है, इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं, क्या करते हैं भैया? गुना करते हैं। तो जब गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा? HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। समझ रहे हो? टेंशन वेंशन का है रे? कौना बात का गम है जब आपके साथ हम हैं? समझ रहे हैं ना? अच्छा डायलॉग था। तो दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब क्वेश्चन में क्या है, इसी से देखिए बहुत टाइप का क्वेश्चन आएगा। बोल दिया जाएगा पहली संख्या देल है, दूसरी संख्या देल है, तो HCF और LCM दोनों थोड़े दे देगा, तो फिर खत्म हो गया कहानी है। कोई एक दे ले रहेगा। अगर इस तरफ दोनों दिया रहेगा तो इसमें एक तरफ दिया वाला रहेगा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा तो इसमें या तो HCF दिया जाएगा या फिर LCM दिया जाएगा। अगर HCF दिया जाएगा तो LCM निकालना होगा, और अगर LCM दिया जाएगा तो HCF निकालना होगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम फार्मूला नंबर है तो 1 हो गया, फार्मूला नंबर क्या हो गया? 1। अब फार्मूला नंबर 2 इसी से क्रिएट करेंगे। सारा का सारा खेल एक ही है, इसीलिए हम बोले थे पिछले वीडियो में कि आप केवल एक भी याद रखेंगे तो सारा का सारा काम आपका बन जाएगा, ठीक है। अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अगर हमको मान लेते हैं कि पहली संख्या निकालना है, तो जब पहली संख्या निकालना है तो क्या क्या दिया हुआ रहेगा? दूसरी संख्या पक्का दे देगा वो, और साथ ही साथ HCF और LCM दोनों दे ले रहेगा। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो जब पहली संख्या निकालना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? HCF, क्योंकि इस तरफ वाला ऐसी रहेगा। देखो हमको क्या निकालना है? पहली संख्या ना, तो जिसको निकालना हो तो उसको क्या कहते हैं? तू राह जो, बाकी सबके भगा दी। तो इसको रख लिए। अभी दूसरी संख्या गुना में इधर जाएगा तो इधर तो ये शांत है, जैसे कि जैसे रहेगा, है ना। तो यानी HCF गुना LCM। अब नीचे क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या ना, क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या। कोई दिक्कत? चलो जी। उसके बाद अगर हमको बोल दिया जाए कि नहीं सर दूसरी संख्या निकालिए, क्या निकालिए? दूसरी संख्या। तो जब दूसरी संख्या निकालना तो इधर क्या है? HCF गुना LCM, इधर तो जैसे कि तैसे रहेगा। हमको क्या निकालना है? दूसरी संख्या। तो इसको ढकेंगे, कौन बच गया? पहली संख्या ना, तो पहली संख्या को इधर मारेगा, ढीजू जवाब उधर, आई समझ में? तो ये आएगा इधर से लटक जाएगा इधर नीचे, यानी कि HCF गुना LCM। अब बटा में क्या हो जाएगा? कौन संख्या? पहली संख्या। समझ में आ रही है? अरे आ रहा भैया? नहीं आ रहा है? कम बोलता है। तुम लोग बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है? कमेंट करो, ठीक है।
हाँ कस के सब बोलना, ठीक है। अब इधर वाला बात तो हो गया कि पहली संख्या ठीक है निकाल लेंगे, दूसरी संख्या निकाल लेंगे। इसमें करे क्या भैया, अगर पहली संख्या पूछेगा तो दूसरी संख्या से भागा पड़ेगा, और दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली संख्या से भागा पड़ेगा। किसमें? HCF और LCM के गुणनफल में। तो हम सजेस्ट करेंगे कभी भी आप इसको गुना करने मत जाइएगा। जैसे हम लोग समझदार खूब होते हैं, जहाँ देखते हैं 96 गुना 404, चलो रे गुना करो, ऐसे नहीं करना है। कभी भी गुना करने नहीं जाना, समझदारी दिखाना है। जो चीज़ खोजे हमको वो चीज़ चाहिए। क्या ये बोला है कि कहीं गुना करिए? ये गुना है तो हमको तो फायदा नहीं, ज़्यादा था 404, बस डीजे वाला बाबू गाना चला दे, चला दे, समझ में? क्लियर है? तो जो चीज़ पूछा जाए उस पर ध्यान दें, अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा तो उसके जाल में फंस जाओगे, क्योंकि आपको वहाँ डिटेल नहीं बताना है। देखिए आप हमारे यहाँ पढ़ने आए हैं, हमारी कॉपी चेक करे थोड़े आए हैं। क्या करने आए हैं? पढ़ने नहीं ना आए हैं। हम देखिए हम क्या जानते हैं आपको बताते हैं, ये बताना है आपको। किस विधि से? मुँह से नहीं, लिख करके, और लिखोगे बढ़िया से तब रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। समझ में आ रही है? जैसे देखो जेकर जेकर 10वां कभी यही बातें सुन, दबड़ 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 बापर बापा, जहाँ रिजल्ट आएगा जहाँ ताकि एगो ले लेगा, बस पेट के लिए पड़ा रहेगा, काख नहीं रिजल्ट पाई तेरे बापा, खाना पीना सब छोड़ छाड़ के। कौन बात का टेंशन है ना? तो जिंदगी थोड़ी ना हमारा चेंज कर देगा भैया। कई बच्चे अभी आने वाला है रिजल्ट, तो क्या करता है, नंबर कम आया तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और कई गार्जियन भी खतरनाक होते हैं, जहाँ नंबर वह कम मिलू गोड़वा तोड़ के रख देबू, तो पाला ही से बेचारा टेंशन में है। जहाँ नंबर वह कम मिलू तो मार देबू, जानता कहा कैसे हम किस मुंह से लेकर के जाएंगे वहाँ। तो इस वजह से कभी कई बच्चे जो होते हैं माँ बाप के दबाव के कारण गया, या फिर उसके मन में पहले से भय रहता है कि कम नंबर आएगा तो आस पड़ोस या क्या कहेगा। कुछ नहीं कहेगा, दुनिया के पास छुट्टी कहाँ है सब करेगा। सब लोग अपने आप में व्यस्त है। आप मन में सोच रहे हैं, इसीलिए आपके पास वो उनके सोचने के लिए टाइम है। जब आप उनके लिए नहीं सोचेगा तो उनका कोई भी बात आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो दुनिया के हिसाब से जीना है तो मरो, लेकिन आपको खुद के हिसाब से चलना है। हम क्या सोचते हैं, आज तक हमारा रिजल्ट के काहियों नहीं डर था 1% नहीं, क्योंकि पता है क्या होने वाला है। ठीक है, कोई भविष्यवाणी नहीं है, रियलिटी है कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप खुद पर कॉन्फिडेंस हो जाता है। नंबर भले 1 2 नंबर 5 नंबर जो मैंने आसपास में 20 नंबर आगे पीछे होगा चलेगा, लेकिन कन्फर्म हो जाता है कि इतना कितना के बीच में रहेगा तो रहेगा। ठीक है, 10th में भी वही क्रॉसिंग किए थे, तो अपने आप को क्रॉसिंग कर लोगे कि हाँ हमको यहाँ तक है, कोई टेंशन नहीं। मेरा रिजल्ट आया था तो हम खुद सुतल थे, हाँ क्या बात है रे बाबा। 10 बजे शाम को रिजल्ट आ गया था सबका, दोस्तों सबके, लेकिन हमरा खुद ही नहीं पता कि हम कौन। मैंने उस समय सर्वर जानवे करता बिहार सरकार का कैसन सर्वर है, तो रिजल्ट आ गया लेकिन हमारा पता नहीं कि हम कौन गली में हैं। तो रात को 12 बजे फ़ोन किया, दोस्त रोशन कितना रिजल्ट है, क्योंकि दोस्त को ज़्यादा इच्छा होता है। अपन नंबर कम आ गया तो ठीक है, या ज़्यादा आ गया दूसरे की अपेक्षा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो बगल वाला है वो कहेगा उसका कैसे आ गया ज़्यादा रे। यानी दोस्त को देखना नहीं चाहता उसमें। रिजल्ट अगर बढ़िया है तो आपसे अलग ही व्यवहार करना शुरू करेगा। ये होता है जलन टाइप का, थोड़ा सा होता है मन में, सबके प्रति होता है, वो हमसे आगे क्यों। ठीक है, उसमें कुछ लगता है तो छोड़ो उसे। तो कहना ये चलेंगे कि वो एक कभी भी नंबर मायने नहीं रखता है। नंबर मायने उस समय रखता है जब आप उसको रखना चाहते हैं कि हाँ इतना कम नंबर लाने का मतलब हम पढ़ाई कम किए थे। और अगर कभी कोई होता कि पढ़ाई अच्छा, सब राइटिंग वगैरह सब चीज़ सही ठीक है, वहाँ लिखावट नहीं सही था लेकिन नंबर कम गया, तो इसमें मेरी गलती नहीं, चेकिंग का प्रूफिंग का गलती है। ठीक है, तो वो सब दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी एक कागज़ का टुकड़ा आपके जीवन को डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, सचिन तेंदुलकर मैट्रिक फेल, लेकिन उसको दुनिया में जानता है, अंतर्राष्ट्रीय मैंने पूरा दुनिया भर में जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर भारत के खिलाड़ी है। तो एक ही चीज़, केवल पढ़ाई डिसाइड नहीं करेगा कि आप आगे क्या करिएगा। क्या पढ़े लिखे लोग ही केवल मैंने आगे बढ़ रहे हैं, या फिर नहीं पढ़ने वाला भी आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूरत है कि आपका मानसिक लेवल ज़्यादा बढ़े।
अब कहेगा चलो रे बैठो, अब पढ़ला सर थोड़े बोले हैं। मेरा ये कहना नहीं था। कहना ये है कि केवल पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। आपका शारीरिक लेवल है ना, हर चीज़ सोचने की क्षमता, ठीक है। हर कोई चाहेगा कि हम डॉक्टर ही बन जाए, संभव है? किसी के दबाव में बनने से कोई फायदा होता है? बनवो करेंगे तो राक्षस डॉक्टर बनेंगे, एकदम हट तो बोलती रहे ऑपरेशन ऐसी कर दोगे। समझ में आई? तो डिसाइड कभी भी नहीं, कागज का टुकड़ा नहीं कर सकता हमारा डिसाइड कि हम कौन है। हम खुद डिसाइड करेंगे कि हम कौन है, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, खुद पर भरोसा रखो। बाकी दुनिया तो है ही है, फलानवा के बेटी ऐसे किल की, फलानवा के बेटा वो नंबर ले की, जबकि अपन बेटा कोची के लिए कोई पता नहीं करो है ना। जैसे अब रात ही हुआ ना झगड़ा भैया, रहने तो डिसाइड हो जाएगा फिर वीडियो में। यहाँ तक समझ में आया? तो अगर पहली संख्या हो तो दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या होगा तो पहली संख्या से भागा देंगे। अब वही आया HCF और LCM की बारी। क्लियर है? तो अगर हमको क्या चाहिए, HCF क्या चाहिए भैया, HCF। तो जो चाहिए उसको क्या कहते हैं, रहेदा, सबर कर, तू ही तो हुआ आदमी। तो इसको कहेंगे रुक जा, तो क्या कहेगा, है ना। इसको बोले रुक जा, ठहर जा, पवन पुरवाई, तो ये कहता हम नहीं, हम तो बाहर जाएंगे भैया, है ना। तो उसको रोका, हमको कहाँ रोका है। जैसे घर में फूफा हमको इज्जत नहीं देता है, बताओ, घर के बड़का दामाद, हमको तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक भाई, सही सही है। क्लियर है? तो अगर हमको HCF चाहिए तो किससे भाग पड़ेगा, LCM से। किस में पड़ेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या में। तो हमको क्या चाहिए भैया, अगर हमको LCM चाहिए तो किससे भागा, HCF से भागा। किस में, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब ये दोनों में किससे भागा चाहिए हमको, HCF से। किससे भैया, HCF से। क्लियर है? बाकी आप समझ गए होंगे कैसे निकाल रहे हैं हम इसको। अब दूसरी बार यही HCF निकाल लीजिए ना। हमको क्या चाहिए, HCF। क्या चाहिए, जब HCF चाहिए तो किससे भागा, LCM से। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा LCM। अब कहेगा सर आप तो बोले कि एक के वो याद कर रही है, तो ये पछाता चीज की क्या जरूरत है ना। क्वेश्चन तो अच्छा, आप तो बोले थे कि एक के वो याद करो काम बन जाएगा। बात सही है, काम बन जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर आपको डायरेक्ट ध्यान रहेगा, है ना, तो डायरेक्ट मन ही में क्रॉसिंग चलेगा, मन ही में गुणनफल चलेगा, मन ही में सारा चीज चलेगा। तो ऑब्जेक्टिव जरूरी हो जाता है। फिर सब्जेक्टिव तो बना लीजिएगा, रखो रे रखो रे रखो रे, लेकिन वहाँ ऑब्जेक्टिव में जब उतना लिखो जाओगे तो टाइम कम रहता है। मैथ के दिन खास करके टाइम बचाना पड़ता है। तो इसलिए क्या करना होगा आपको, ये सब याद नहीं करने के लिए हम बोल रहे हैं, कभी नहीं कहेंगे कि आप याद करिए। आप मात्र एक ही याद करिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और HCF गुना LCM। बस मन ही में गुणनफल इसका गुना रखिए कि अच्छा मान लीजिए 96 था और 404 था, दूसरी देले है उसका HCF देले है तो LCM। तो इसी में जानिए कि अगर हमको दो संख्या देले रहे, HCF देले रहे, जैसी ही कोई दो संख्या के बाद देले रहे और से भागा पड़ेगा। दोनों के अगर HCF और LCM देले है, पहली संख्या देले, जे देले और से भागा दे देंगे, बस दूसरी संख्या ऑटोमेटिक निकलेगा। क्लियर है? लेकिन ध्यान देना कि बराबर के कौन तरफ कौन है, यानी कि HCF के जगह पर LCM के मान और जो भी समझ गए होगा। लेकिन अगर रखो करिए तो गुना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रही है? तो ये था फॉर्मूला हमारा पहला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और HCF गुना LCM। अगर हमको पहली संख्या खोजेगा तो HCF और LCM के गुणनफल में दूसरी संख्या से भागा देना होगा। दूसरी संख्या खोजेगा तो HCF और LCM के गुणनफल में पहली संख्या से भागा देना होगा। उसके बाद क्या भैया, अगर हमको HCF LCM दोनों दिले रहेगा, अब पूछ दे जाए कि गुणनफल क्या होगा, तो बस दोनों का गुना कर देंगे। सीखो ना साहब। HCF निकालना, सॉरी LCM निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या में किससे भागा, HCF से। और HCF निकाल, अरे क्या हो गया रे, थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो गया ना। HCF निकालना हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या में LCM से भागा, पहली संख्या निकालना हो तो दूसरी संख्या से भागा, और दूसरी संख्या निकालना हो तो पहली संख्या। बाकी अब खुद समझदार है, तो ना बाकी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे समझदारों, थोड़ा सा समझदारी दिखा लो क्या।
सब्सक्राइब का बटन दबा लो। क्या बात है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे, सीखते रहे, समझते रहे, समझ रहे ना। जय हिंद, जय भारत।